Hello learners, this is Vishal teaching biology for NEET on my YouTube channel वी बायोलॉजी A to Z। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का फाइलम सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सिलेंटेरेटा। फाइलम इससे पहले पढ़े थे हम लोग फाइलम पोरिफेरा। सिलेंटेरेटा इसको क्या बोलते हैं? निडेरिया। निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा को क्या बोलते हैं? निडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंटेरेटा को निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलेंटेरेटा also called nidaria, also called nidaria क्यों बोलते हैं? ड्यू टू presence of stinging कैप्सूल। स्टिंगिंग मतलब डंक, ठीक है। स्टिंगिंग कैप्सूल्स या स्टिंगिंग कैप्सूल्स नेमेटोसिस्ट, ठीक है, नेमेटोसाइट्स बोलते हैं। और इसके प्रेजेंस को स्टिंगिंग कैप्सूल या नेमेटोसाइट्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग कैप्सूल्स इसको क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स भी बोलते हैं। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। स्टिंगिंग कैप्सूल को नेमेटोसाइट्स बोलते हैं और जो प्रेजेंस है स्टिंगिंग कैप्सूल को इसको नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या रहता है? हैबिटेट, मोस्टली हैबिटेट मैराइन, ठीक है, मैराइन हैबिटेट रहता है। फ्यू फ्रेश वाटर भी रहता है, फ्रेश वाटर भी रहता है। फ्रेश वाटर में एग्जांपल जैसे कि हाइड्रा, ठीक है, मोस्टली मैराइन नेचर में रहता है। फ्रेश वाटर जनरली हाइड्रा। सम क्या रहता है? सॉलिटरी, अकेला रहना पसंद करेगा, सॉलिटरी, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा। और कुछ कॉलोनी में भी फॉर्म करता है, कॉलोनियल मतलब ग्रुप में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइसेलिया। एग्जाम्पल में फाइसेलिया, ठीक है। इसमें कौन सा लेवल, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल सेल रहता है और इसमें टिश्यू फॉर्म होता है। सेल सेग्रीगेट होकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और जनरली इसमें मोस्टली क्या रहता है? रेडियल सिमेट्री, मोस्टली रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है। मतलब एनी प्लेन अगर पास करेंगे बॉडी के सेंटर से तो एनी प्लेन मोर देन 2 प्लेन तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और जर्म लेयर कैसा रहता है? डिप्लोप्लास्टिक। जर्म लेयर्स आर डिप्लोप्लास्टिक। 2 जर्म लेयर रहता है, आउटर एक्टोडर्म और इनर में एंडोडर्म। आउटर में एक्टोडर्म, इनर में एंडोडर्म और बीच में मीसोग्लिया। इन बिटवीन मीसोग्लिया रहता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिडिल में मीसोग्लिया रहता है, ठीक है। और आउटर एक्टोडर्म से क्या बनता है? एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर बनता है। और एंडोडर्म से सिलेंटेरॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और गैस्ट्रोडर्मिस फॉर्म होता है और सिलेंटेरॉन। और आउटर एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, इनर एंडोडर्म से सिलेंटेरॉन और
गैस्ट्रोडर्मिस। अब एक्टोडर्मल लेयर में किस किस टाइप का सेल पाया जाता है? एक्टोडर्मल लेयर, डर्मल लेयर, एक्टोडर्मल लेयर मीन्स एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, जो एक्टोडर्म से बना रहता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस लेयर से। एपिडर्मिस लेयर मतलब आउटर लेयर में, जैसे कि नीडोब्लास्ट जो स्टिंगिंग कैप्सूल है, और नेमेटोसाइट्स एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि नर्व सेल और सेंसरी सेल, नर्व एंड सेंसरी सेल also present in epidermis. Interstitial cells means reserve cells, germ cells और secretory cells. secretory जो सिक्रीट करता है, सिक्रीशन करता है, वो भी एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है। एक्टोडर्म से क्या बना रहता है? एपिडर्मिस लेयर, उसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है, नर्व एंड सेंसरी सेल्स, जर्म सेल्स एंड सिक्रेटरी सेल्स। अब आते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, जो सिलेंट्रॉन इनर एंडोडर्म से क्या बना रहता है? सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोडर्मिस। इसमें क्या क्या कौन कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है? न्यूट्रिटिव, गैस्ट्रो से ही पता चल रहा है, न्यूट्रिटिव सेल्स प्रेजेंट रहेगा जो कि डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में हेल्प करें। ठीक है, नर्व सेल्स भी प्रेजेंट रहता है, नर्व सेल्स भी प्रेजेंट रहता है, सेंसरी सेल्स बोथ एक्टोडर्म एपिडर्मल लेयर और गैस्ट्रोडर्मल लेयर दोनों में सेंसरी सेल प्रेजेंट रहता है, नर्व सेल्स प्रेजेंट रहता है, सेक्रेटरी सेल्स भी दोनों में प्रेजेंट रहता है, सेक्रेटरी सेल्स भी दोनों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बॉडी ऑफ सिलेंटरॉन, जो बॉडी ऑफ निडेरिया और सिलेंटरेटा कवर्ड किससे रहता है? या फिर बॉडी ऑफ सिलेंटरेटा है वो एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है, और स्केलेटन स्ट्रक्चर किससे फॉर्म होता है? CaCO3 कैल्केरस स्केलेटन, कैल्सरस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बॉडी का एक्सोस्केलेटन फॉर्म होता है। ठीक है, इसी से क्या फॉर्म होता है? कोरल रीफ्स, इसी से बनता है कोरल रीफ। ठीक है, एक लार्ज कैविटी फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम, ये क्या है? आउटर डर्मल सॉरी एपिडर्मल लेयर और ये सिलेंटरॉन। ये कैविटी क्या? लार्ज सेंट्रल कैविटी है, और ये इनर लेयर है जो कि क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस और मिडिल लेयर मिसोग्लिया, जेलेटिनियस। ठीक है, जेलेटिनियस मिसोग्लिया। ये कैविटी क्या है? सिलेंटेरॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इसमें क्या रहता है? सिंगल अपार्चर। ये जो अपार्चर है मतलब ओपन स्ट्रक्चर है वो सिंगल रहता है। ठीक है, और इनकम्प्लीट डाइजेशन ट्रैक्ट रहता है, जैसे कि बेसिक बॉडी प्लान पढ़ाए थे। ठीक है, ब्लाइंड सेक टाइप होता है, बॉडी प्लान कैसा रहता है? ब्लाइंड सेक टाइप। ठीक है, ओनली वन ओपनिंग होता है ब्लाइंड सेक टाइप में, ओनली वन ओपनिंग होता है जो बोथ माउथ एज वेल एज एनस दोनों का फंक्शन एक ही ओपनिंग करता है। माउथ और एनस दोनों का फंक्शन ओनली वन ओपनिंग रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक टाइप। ठीक है, ब्लाइंड सेक टाइप बॉडी प्लान। ठीक है, इसलिए क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन ट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए ब्लाइंड सेक बोला जाता है। इनकम्प्लीट
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, माउथ क्या करता है, दोनों करता है, एनस और माउथ दोनों का पर्पस करता है। सिलेंटरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, कैविटी है तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पार्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड डाइजेस्शन में कौन हेल्प करता है, गैस्ट्रोडर्मिस में जो सेल्स पाया जाता है, न्यूट्रिटिव सेल्स, ठीक है, वो सब हेल्प करता है। ठीक है, इसको सिलेंट्रॉन को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेंट्रॉन को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय, इसमें तो कोई ऑर्गन नहीं है तो टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन किससे होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। और एक्सक्रेटरी मैटर क्या रहता है, जो पॉरीफेरा में रहता है, एक्सक्रेटरी मैटर अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रेटरी मैटर रहता है। अब आता है नीडोप्लास्ट, जो नीडोप्लास्ट स्टिंगिंग कैप्सूल्स, नीडोप्लास्ट और नीडोसाइट, नीडोसाइट। ठीक है, ठीक है, इस टॉपिक का सिलेंटेरेटा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। इसका ये क्या कहते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेमेटोसाइट, नेमेटोसाइट। या सिस्ट प्रेजेंट किस में रहता है, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, टेंटिकल्स रहता है। ठीक है, टेंटिकल्स एंड बॉडी, टेंटिकल्स और बॉडी में इसका फंक्शन क्या रहता है, एनकरेज, एनकरेज करना, एनकरेज मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट करना। कोई भी चीज़, कोई फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, अटैचमेंट करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को अटैचमेंट, फॉरेन पार्टिकल्स को अटैच करता है। ठीक है, सेकेंड डिफेंस, डिफेंस मतलब बचना। ठीक है, डिफेंस मतलब बचना। थर्ड वन कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे रहेगा तो कैप्चर करेगा फूड के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑफेंस, एनकरेज, डिफेंस एंड ऑफेंस, एनकरेज, डिफेंस एंड ऑफेंस। ये तीन मेन फंक्शन है नीडोब्लास्ट का। ठीक है, अब नीडोब्लास्ट काम कैसे करता है, जैसे कि बहुत सारा क्या है, टेंटिकल्स है ये सब, टेंटिकल्स। ठीक है, बहुत सारा टेंटिकल्स है, तो टेंटिकल्स में क्या रहता है, लेयर में, आउटर लेयर में क्या रहता है। ठीक है, ये तो ये आउटर लेयर है। ठीक है, इस पार्ट को दिखाते हैं, तो ये आउटर लेयर है। ठीक है, अगर आउटर लेयर है तो क्या रहेगा, एपिडर्मल, एपिडर्मल में यह क्या रहेगा, नीडोब्लास्ट। ठीक है, बीच में टिश्यूज, सेक्रेटरी सेल्स, नर्व सेल्स प्रेजेंट रहेगा। फिर मीसोग्लिया, फिर गैस्ट्रोडर्मल, ये क्या रहेगा, गैस्ट्रोडर्मल लेयर। ठीक है, ये पूरा आउटर लेयर है, मतलब ये एक्टोडर्म से बना एपिडर्मल लेयर,
बीच में टिश्यूज रहेगा प्रेजेंट, सेक्रेटरी टिश्यूज। ठीक है, ये क्या रहेगा सरफेस में नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट। और ये गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट का फंक्शन कैसे करता है? जैसे कि नीडोब्लास्ट को, ठीक है, इसमें एक ये रहता है, ठीक है, पिन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ये क्लोज रहता है। ठीक है, किससे क्लोज रहता है? और इसमें एक इस टाइप का रहता है। ये क्या रहता है? नीडोसिल, नीडोसिल। ठीक है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स टच करता है इसको, तो ये क्या करता है? और ये क्या रहता है? कैप रहता है, जो कि ओपरकुलम, ओपरकुलम। कोई भी कैप लाइक, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जब भी टच करने से क्या होता है? ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, ओपरकुलम ओपन हो जाता है, और ये नीडोसिल है, और ये स्टिंगिंग कैप्सूल रिलीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? फिर कैप्चर या डिफेंस या फिर एनकरेज के लिए। ठीक है, अटैचमेंट फॉरेन पार्टिकल्स को अटैच करने के लिए या कैप्चर फॉर प्रे के लिए ये ओपन हो जाता है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स न्यूट्रोसिल्स को टच करता है। ठीक है, अब सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा का दो मेन, टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स है, टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। ठीक है, टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स है। फर्स्ट वन, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाईमॉर्फिक। पहला क्या है? पॉलिप, दूसरा मेड्यूसा। पहला पॉलिप, दूसरा मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, तो पॉलिप और मेड्यूसा में क्या अंतर है? ये फॉर्म हुआ पॉलिप। ठीक है, और ये मेड्यूसा। ठीक है, ये हुआ पॉलिप और ये मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप क्या करता है? पॉलिप कैसा शेप कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल शेप। पॉलिप का सिलेंड्रिकल शेप रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हाइड्रा, ठीक है, एडम्सिया एग्जांपल है किसका? पॉलिप फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म होता है, बेसिक बॉडी फॉर्म। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल शेप, और मोस्टली सेसाइल रहता है, सेसाइल रहता है। ठीक है, फ्री स्विमिंग नहीं होता है, एक जगह पे रहना पसंद करता है। और ये कैसा होता है? सॉलिटरी, अकेला रहेगा, या फिर कॉलोनी में फॉर्म करेगा। ठीक है, माउथ एंड टेंटेकल्स कैसा रहता है? माउथ एंड टेंटेकल्स डायरेक्टेड अपवर्ड। माउथ, ये क्या है? माउथ और एनस बोथ का फंक्शन कर रहा है, हाइपोस्टोम। ठीक है, माउथ एंड टेंटेकल्स आर डायरेक्टेड क्या रहेगा? अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ। ठीक है, डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, ये जनरली क्या फॉर्म करता है? एसेक्सुअल फॉर्म, एसेक्सुअल फॉर्म। ठीक है, अब मेड्यूसा, मेड्यूसा कैसा रहता है? अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप्ड है,
अम्ब्रेला सिल्क। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे कि ऑरेलिया जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश, जेलीफिश, ऑरेलिया जेलीफिश अम्ब्रेला शेप्ड है। ये फ्री स्विमिंग होता है, सेसाइल नहीं होता है, फ्री स्विमिंग। ठीक है, फ्री स्विमिंग होता है, ऑलवेज सॉलिटरी, ये सॉलिटरी ही होता है, कॉलोनियल फॉर्म नहीं करता है, सॉलिटरी, ऑलवेज, हमेशा सॉलिटरी होता है। माउथ और टेंटेकल्स कैसा रहता है, इसमें अपवर्ड रहता है पॉलीफॉर्म में, और मेडुसा फॉर्म में माउथ एंड टेंटेकल्स डाउनवर्ड, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है ना माउथ, माउथ नीचे की तरफ है, और टेंटेकल्स भी, टेंटेकल्स भी क्या है, नीचे की तरफ है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, और ये कैसा फॉर्म करता है, सेक्सुअली फॉर्म करता है, सेक्सुअल फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें कैसा रहता है इधर। अब कुछ कुछ स्पेसिस में कैसा होता है, जैसे कि बोथ पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म होता है, एक स्टेज में पॉलिप फॉर्म होता है, एक स्टेज में मेडुसा फॉर्म होता है। ठीक है, कुछ कुछ में क्या होता है, एक स्टेज में पॉलिप फॉर्म होता है, एक स्टेज में मेडुसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो इफ बोथ फाउंड इन स्पेसिस, बोथ फॉर्म का है, पॉलिप एंड मेड्यूसा स्लैश एंड मेड्यूसा। ठीक है, टू अल्टरनेट फॉर्म है लाइफ साइकिल का, टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल, फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल का टू अल्टरनेट फॉर्म है। ठीक है, बोथ फॉर्म पॉलिप एंड मेड्यूसा, टू अल्टरनेट फॉर्म। ठीक है, तो पॉलिप कैसे बनाएगा, एक ही स्पेसिस में होगा तो पॉलिप कैसे फॉर्म करेगा, मेड्यूसा को फॉर्म करेगा। ठीक है, कैसे, ए सेक्सुअली, और फिर ए सेक्सुअली फॉर्म होने के बाद मेड्यूसा, और फिर मेड्यूसा कैसे फॉर्म करेगा, पॉलिप को, एक ही स्पेसिस में होने से पॉलिप फॉर्म करेगा मेड्यूसा को ए सेक्सुअली, और मेड्यूसा फॉर्म करेगा पॉलिप को सेक्सुअली। ठीक है, ये एक्सेसुअली फॉर्म करेगा, मैं इसका मतलब क्या है, इसमें सेक्स ऑर्गन, सॉरी पॉलिप में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है, और मेड्यूसा में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वो हमेशा सेक्सुअली फॉर्म करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप। ठीक है, एक सेक्सुअली एक एसेक्सुअली, तो इसको अल्टरनेट हो रहा है जनरेशन का, और इस प्रोसेस को पूरा क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल में ओबेलिया, इसमें पहले पॉलिप से मेड्यूसा बनता है एसेक्सुअली। ठीक है, जैसे कि पॉलिप है, पॉलिप फॉर्म है। ठीक है, पॉलिप से कैसे बनेगा, मेड्यूसा बनेगा, कैसे बनेगा, ए सेक्सुअली। ठीक है, ए सेक्सुअली बनेगा, इसका मतलब क्या है, पॉलिप में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, मतलब सेक्स गैमेट क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, सेक्स गैमेट्स आर एब्सेंट। ठीक है, मेड्यूसा से मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर, मेड्यूसा से पॉलिप कैसे फॉर्म होगा, सेक्सुअली, मतलब इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट फॉर्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका एग्जांपल ओबेलिया, किसी में सिर्फ मेड्यूसा टू मेड्यूसा होता है, किसी में पॉलिप से पॉलिप, लेकिन जिस पे मेड्यूसा से पॉलिप और पॉलिप से मेड्यूसा होता है उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, और उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को मेटाजेनेसिस। एग्जांपल ओबेलिया। ठीक है,
ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूट्स, मतलब बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जूट्स, जोइट्स मतलब गैमेट्स फॉर्म होता है इन पॉलिप और मेड्यूसम, अलग अलग फॉर्म होता है पॉलिप और मेड्यूसम में जोइट्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ जोइट्स फॉर्म होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम कैसा रहता है सिलेंटेरेटा में, नर्वस सिस्टम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफ्यूज टाइप रहेगा, डिफ्यूज टाइप, ठीक है। डिफ्यूज टाइप कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर न्यूरॉन्स, consist of नॉन पोलर न्यूरॉन्स रहता है, मीन्स नर्व नेट बॉडी है, क्या नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगा, नर्व का नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली बता ही चुके, एसेक्सुअल। अब पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म करेगा तो एसेक्सुअल ही फॉर्म करेगा, तो एसेक्सुअल कैसे होगा, बाय बडिंग। पॉलिप क्या फॉर्म करेगा, मेड्यूसा फॉर्म करने के लिए, या पॉलिप कैसे फॉर्म करता है एसेक्सुअली, बडिंग के थ्रू, ठीक है। और सेक्सुअली इसमें कैसा होता है, तो मेड्यूसा पॉलिप बनाएगा या मेड्यूसा ही बनाएगा, तो एग्जांपल में तो कैसे फॉर्म होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। मेड्यूसा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स मीन्स सेक्सुअली, और पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली बाय बडिंग। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा रहता है, इनडायरेक्ट मीन्स पॉलीफेरा में बताए थे लार्वल स्टेजेस फॉर्म होगा, लार्वल स्टेजेस फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल में लार्वा ऑफ ओबेलिया का लार्वा को क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग रहता है तो प्लैनुला, लार्वा ऑफ ऑरेलिया मीन्स जेलीफिश, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एफाइरा और ये प्लैनूरा, सॉरी, एफाइरा एंड प्लैनूरा। अब क्लासिफिकेशन बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन हाइड्रोजोआ, ठीक है। सेकंड वन स्काइफोजोआ एंड नेक्स्ट वन एंथोजोआ। ये ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, पॉलिप एंड मेड्यूसा, सो ऑफेंसो मेटाजेनेसिस ऑफेंसो, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे क्या रहेगा, हाइड्रा फ्रेश वाटर फिश है, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा फ्रेश वाटर फिश है, लेकिन इसमें क्या रहता है, पॉली प्रेजेंट रहता है, मेड्यूसा एब्सेंट रहता है, ठीक है। जनरली ऑफेंसो जनरली क्या शो करेगा, मेटाजेनेसिस, लेकिन हाइड्रा में क्या रहता है, पॉलीफॉर्म रहता है, मेड्यूसा एब्सेंट रहता है, जिसे ओबेलिया, इसको क्या बोलते हैं, सीफर, इसमें क्या मेटाजेनेसिस होता है, फाइसेलिया फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार,
ये न्यूरोटॉक्सिक नेचर का होता है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक सिक्रीट करता है, ठीक है। अब स्काइफोजोआ, अब स्काइफोजोआ में मेड्यूसा फॉर्म मोर कॉमन रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिप नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस और एब्सेंट रहता है, मोर कॉमन, ठीक है। पॉलिप, रिड्यूस और एब्सेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, रिड्यूस फॉर्म में रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑरेलिया, ऑरेलिया जेली फिश, जेली फिश, ठीक है। और राइजोस्टोमा, ठीक है, राइजोस्टोमा, ठीक है। लास्ट एंथोजोआ, इसमें पॉलीप फॉर्म क्या रहता है, मोर कॉमन या डोमिनेंट, डोमिनेंट रहता है। पॉलीप फॉर्म क्या रहता है, डोमिनेंट। सिंपल है, मेड्यूसा क्या रहेगा, रेड्यूस और एब्सेंट, रिड्यूस और एब्सेंट। मेड्यूसा, रिड्यूस और एब्सेंट, पॉलीप ऑफ डोमिनेट। इसमें जनरली सी एनिमोन्स, एग्जाम्पल में सी एनिमोन्स में एडेम्सिया, एडेम्सिया इसको क्या बोलते हैं, सी एनिमोन, ठीक है, सी एनिमोन्स। पेनेटुएला, पेनेटुएला, सी पेन, सॉरी सी फैन, फैन लाइक स्ट्रक्चर, सी फैन। गोर्गोनिया, दिस इज सी पैन, सी पेनेटोला, सॉरी सी पेन, तो ये गोर्गोनिया सी फैन, फैन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। पेनेटोला सी पेन, पेन पी ई एन, पेन। मेंड्रेना, मैंड्रेना, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, पेनेटोला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, और मेंड्रेला ब्रेन कोरल, पी ई एन पेन, ठीक है। ये क्या करता है, कोरल फॉर्म करता है, कोरल, ठीक है, जो कोरल रीफ रहता है, ठीक है। कोरल स्केलेटन, CaCO3 स्केलेटन रहता है, ठीक है। लेकिन सी एनिमोस में क्या रहता है, एडेम्सिया में सी एडेम्सिया में स्केलेटन, स्केलेटन एब्सेंट, मीन्स CaCO3 का डिपोजिशन एब्सेंट रहता है, लेकिन पेनेटोला, गोर्गोनिया, बेंट्रीना में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टीनोफोरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। ये क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है। और टीनोफोरा, टीनोफोरा जनरली, टीनोफोरा, टीनोफोरा की किस लिए जाना जाता है, अपना ब्यूटी के लिए, ठीक है, सुंदर दिखता है, ठीक है। एंड डेलिकेट नेचर, डेलिकेट नेचर, ठीक है। इन सनलाइट, सनलाइट में जैसे कि कॉम्प्लेट गिव द इफेक्ट ऑफ रेनबो, रेनबो, रेनबो के जैसे दिखता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं टीनोफोरा को, सी गूजबेरीज, गूजबेरीज, बेरी लाइक स्ट्रक्चर्स, सी गूजबेरीज। और कॉम जेलीज, कॉम जेलीज, ठीक है। और सी वालनट्स, सी वालनट्स, वालनट शेप में, ठीक है, सी वालनट्स, कॉम जेलीज एंड सी गूजबेरीज बोलते हैं। इसमें नेमेटोब्लास्ट क्या रहेगा, और नेमेटोसिस्ट, नेमेटोब्लास्टर्स एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्निडेरियंस, एनिडेरियंस,
रियंस। क्यों? क्योंकि इसमें निडोब्लास्ट एब्सेंट रहता है, नेमेटोब्लास्ट एब्सेंट रहता है, इसके कारण ए निडेरियंस। ठीक है। एक्सक्लूसिवली क्या रहता है ये? एक्सक्लूसिवली मतलब फ्रेश वाटर एब्सेंट, मैराइन नेचर, मैराइन में हैबिटेट में पाया जाता है। पेलाजिक एनिमल्स हैं। पेलाजिक का मतलब जो फ्लोट सी वाटर में, सी सरफेस में फ्लोट करते, फ्लोट ऑन सी सरफेस में जो फ्लोट करते हैं उसको पेलाजिक बोलते हैं। ये फी, ठीक है। एंड लुमिनिसेंस चमकता है। ठीक है, चमकता है। प्रॉपर्टीज मीन्स लाइट, बायोलुमिनेसेंस मीन्स द property of a living organism, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो एमिट करे लाइट सी वाटर में। क्या कहते हैं? फ्लोट करने से क्या होता है कि पूरा सी ब्लू कलर का दिखता है। किसके वजह से? इसके वजह से। ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? जनरली टीनोफोरा में। ठीक है। यूनिक फीचर्स है, यूनिक फीचर ऑफ टीनोफोरा क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस यूनिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। बॉडी कैसा रहता है? बॉडी सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली रहता है। बॉडी सॉफ्ट जेली मीन्स ट्रांसपेरेंट रहता है, जो आर पार देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए कॉम जेलीज बोलते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर। और क्या रहता है? रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा भी क्या रहता है? रेडियल सिमेट्री। और निडेरिया भी रेडियल सिमेट्री रहता है। मतलब इन्हीं प्लेन से अगर सेंटर से बॉडी डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बॉडी ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एनिमल्स कैसा रहता है? डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक रहता है। मीन्स 2 लेयर प्रेजेंट, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और मिडिल में मीसोग्लिया। ठीक है। लोकोमोशन जनरली कैसे होता है? टेक्स प्लेस बाय presence of 8 ciliary क्या रहता है? कॉम्ब प्लेट्स ऑन द बॉडी सरफेस में कैसा रहता है? 8। ठीक है। कैसा रहता है? ऐसे। ये क्या है? ये टेंटेकल्स। और इसमें ये क्या है? सिलियरी कॉम्प्लेट्स। इसमें क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है, जिसके हेल्प से ट्रैवल करते हैं। मीन्स लोकोमोशन होता है किसके हेल्प से? ये सिलिया के हेल्प से। और 2 टेंटिकल्स पाया जाता है। ठीक है। डाइजेशन कैसा रहता है? डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर।
और निडेरिया में भी सेम एज इट इज़ रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर सेम एज इट इज इन निडेरिया। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स इलेक्ट्रॉन में और इंट्रा सेलुलर मीन्स इनसाइड सेल्स मीन्स गैस्ट्रोडर्मिस में जो न्यूट्रिटिव सेल रहता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स इलेक्ट्रॉन में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है, निडेरिया में। और इसमें भी सेम लाइक स्ट्रक्चर डाइजेशन बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर। स्केलेटल एक्सक्रेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या रहता है, एब्सेंट। इसमें ये सब सिस्टम जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम्स आर एब्सेंट। ट्रांसपेरेंट रहता है तो सिंपल सा बात है कि स्केलेटल और एब्सेंट, ठीक है। और एक्सक्रेटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम है एब्सेंट तो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस। ए पेयर ऑफ मीन्स टू, क्या रहता है, दो टेंटिकल रहता है, पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड लॉन्ग टेंटिकल्स। सॉलिड लॉन्ग क्या रहता है, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, नेमेटोब्लास्ट एब्सेंट रहता है मीन्स नेमेटोसाइट्स आर एब्सेंट, ठीक है। नेमेटोसाइट्स क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो इसके रिप्लेसमेंट में क्या रहता है, ठीक है, टेंटिकल्स में। जैसे निडेरिया में टेंटिकल्स में क्या पाया जाता है, ठीक है, उसमें नीडोब्लास्ट रहता है, इसमें टेंटिकल्स में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। उसको क्या बोलते हैं, लासो सेल्स, ठीक है। लासो सेल्स हेल्प क्या करता है, कैचिंग, इसको कैच करने, कैचिंग द प्रे को कैच करने में हेल्प करता है लासो सेल्स। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, ठीक है। अब कैसा रहता है ये, दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल मीन्स एक ही बॉडी में मेल फीमेल बोथ प्रेजेंट रहेगा। और ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। ये सेक्सुअल इसमें एब्सेंट होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीन्स डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है मीन्स वाटर बॉडी में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ठीक है, वाटर इन्वायरमेंट में होता है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेजेस आर फॉर्म्ड, ठीक है, लार्वा स्टेजेस आर फॉर्म्ड, लार्वल स्टेजेस आर फॉर्म्ड। और क्या रहता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रहता है, इसका मतलब लार्वल स्टेजेस क्या रहेगा, फॉर्म्ड होगा, लार्वल स्टेजेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। लार्वल स्टेजेस आर फॉर्म्ड एंड लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेजेस। फ्री लिविंग जैसे एग्जांपल है, फ्री लिविंग सिडिपेट लार्वल स्टेज, सिडिपेट लार्वल स्टेजेस, लार्वल स्टेज, ठीक है। अब रीजनरेशन इज नॉर्मली फाउंड, रीजेनरेशन इज नॉर्मली फाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल में तो जो ही है एनसीईआरटी में, एक प्लूरो ब्रैकिया जिसका फिगर बना है, प्लूरो ब्रैकिया। नेक्स्ट वन टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। सेकेंड सिस्टम
थर्ड वन सिस्टम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में है। थर्ड वन सिस्टम, ब्यूरे, ब्यूरे also called swimming eye of cat, and last one euchlora rubra, euchlora rubra। ओनली टीनोफोरा, ये सिंगल टीनोफोरा है, ओनली टीनोफोरा जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स आर प्रेजेंट। स्टिंगिंग कैप्सूल, इसलिए क्या हो गया एक्सेप्शन, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट, ये क्या हो गया एक्सेप्शन। ओनली टीनोफोरा, यूक्लोरा रूब्रा जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है।